हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 है 7th क्लास का सिविक्स के अंदर। और अब हम इसके पार्ट 3 की बात करेंगे। इसके अंदर हमने लेसन को थोड़ा सा रीड कर लिया है, अब हम उससे आगे रीड कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो पढ़ा था, जैसा कि इसमें बैलेंस रिपोर्ट की बात करें, हमने बैलेंस रिपोर्ट के बारे में जाना था क्या होती है, या इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे में भी जाना था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो मीडिया होती है वो अपने आप में स्वतंत्र क्यों नहीं होती है। उसके दो कारण बताए गए हैं। एक तो कारण बताया गया है कि जब मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है, तो वह अपनी न्यूज़ को सही तरह से नहीं दिखा सकती है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है जिसका नाम है सेंसरशिप। सेंसरशिप के द्वारा गवर्नमेंट किसी भी न्यूज़ के आइटम के ऊपर रोक लगा सकती है, या कोई मूवी का सीन हो गया या कोई गाने का लिरिक्स हो गया उसके ऊपर रोक लगा सकती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो मीडिया अपने आप में स्वतंत्र क्यों नहीं मानी जाती है, उसके पीछे रीज़न होता है कि मीडिया वालों का जब बड़े बिजनेस हाउस के साथ उसके ऊपर कंट्रोल रहता है तो भी वह एक बैलेंस रिपोर्ट को लोगों के सामने नहीं पेश कर सकती है। फिर हम नीचे देखते हैं, आज हम यहाँ से देखेंगे कि सेटिंग एजेंडा। इसमें दिखा रखा है कि जो मीडिया ही ये निश्चित करती है कि कौन सी चीज़ हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं दिखानी चाहिए। उदाहरण के रूप में यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन की जो वीडियो होगी उसको मीडिया वाले कम ही इंटरेस्ट लेंगे। मगर अगर आपके स्कूल फंक्शन के अंदर कोई चीफ गेस्ट ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि फेमस एक्टर हो या कोई राजनेता हो, तो उसको जो मीडिया वाले दिखाना पसंद करते हैं, और जनरली जो हमारे जो स्कूल का फंक्शन होता है उसको कम ही दिखाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि जो मीडिया होती है वो सबसे पहले क्या करती है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो गया उसके ऊपर हमारा ध्यान फोकस करती है, और फिर वो हमारी भावनाओं के साथ में या हमारी फीलिंग या हमारे काम को प्रभावित करती है और हमारा ध्यान उसी की ओर लेके जाती है जहाँ पर वो दिखाना चाहती है। जैसे कि यहाँ पर इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये एजेंडा फिक्स करने के बारे में बता रखा है। कोला ड्रिंक का एग्जांपल दे रखा है, उसमें ये बता रखा है कि जब मीडिया वालों को ये लगा कि कोला ड्रिंक के अंदर पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक की मात्रा ज़्यादा है, तो इस रिपोर्ट को जब सभी के सामने पब्लिश किया, पब्लिश माने करता कि काफ़ी लोगों के सामने दिखाया, तो लोग इसके प्रति सजग रह गए। और हालांकि मीडिया वालों के ऊपर इसका कंट्रोल बना हुआ था, तो भी उन्होंने इस बात को लोगों के सामने फोकस किया कि जो कोला जो पेय है यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक है उसको पीना खाने के कारक है। और लास्ट में ये भी बता रखा है कि अगर मीडिया वाले ये नहीं दिखाते तो हमें इस बात का पता नहीं चलता। मगर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो मीडिया वाले होते हैं वो उन चीज़ों को नहीं दिखाते जो कि उनको दिखानी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, जो पीने का पानी है, उदाहरण के रूप में पीने के पानी की बात करें कि ये हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर पानी ही हमें अच्छा नहीं मिलेगा तो हम अच्छी तरह से अपने हेल्थ को नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा कई हमारे देश में ये भी देखा जाता है कि अच्छा पानी न मिलने के कारण काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। प्रोग्राम चल रहा था और उसका सभी न्यूज़ चैनल वालों का सभी इसी बात पर ध्यान था, मगर उसी समय के दौरान जो मुंबई में काफ़ी गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया गया था, उस ओर न्यूज़ वालों ने नहीं ध्यान दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि जो फैशन वीक में मोस्टली जो लोग आए थे वो काफ़ी धनी व्यापारी थे, और मीडिया का ये माना जाता है कि व्यापारियों से या बिजनेसमैन से काफ़ी संपर्क रहता है। तो इस कारण मगर दिखाना चाहिए था हमें जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाले लोग थे उनकी झोपड़ियों को गिरा दिया गया था। तो इसी तरह से कई बार माना जाता है कि मीडिया वाले कई बार
इस तरह से भी करते हैं। हमारे सामने काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं, अगर हम टीवी को खोल के देखें तो हमें पता चलता है कि मीडिया वाले कई बार ऐसा भी कार्य करते हैं। अब क्या होता है, लोकल मीडिया, कई लोग क्या होते हैं, जब न्यूज़ वाले, बड़े बड़े न्यूज़ वाले जो लोकल लोगों के प्रति नहीं सोचते हैं, तो लोकल लोग खुद अपनी तरफ से, यानी जो स्थानीय लोग खुद अपनी तरफ से अपना अलग से मीडिया बनाते हैं। पर एक एग्जांपल दे रखा है खबर लहरिया। खबर लहरिया एक ऐसा ही लोकल न्यूज़पेपर माना जाता है जो कि 8 महिलाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश चित्रकूट में स्टार्ट किया गया था, और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी जिसका नाम था बुंदेली भाषा में इसको लागू किया गया था, और वहाँ के जो लोकल इशू थे उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। इसके अंदर ये इश्यूज़ भी इसमें बता रखे हैं। फिर इसके बाद में हम ध्यान से देखें, आगे दे रखा है कि जो डेमोक्रेसी में मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, और मीडिया ही ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कार्य कर रही है, क्या कार्य नहीं कर रही है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के पास एक पावर भी होते हैं सेंसरशिप, अगर न्यूज़ वाले कुछ भी ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं तो जो कि लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो वो सेंसरशिप का भी यूज कर सकती है। फिर इसके अंदर ये भी बता रखा है कि आजकल मीडिया वालों के जो संबंध होते हैं वो बड़े बिग बिजनेस हाउस से माने जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोग उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो कि मीडिया वाले दिखाते हैं, और बिजनेस मैन के लिए प्रॉफिटेबल होता है। और इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें मीडिया, जब भी हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि हमें जो न्यूज़ जो दिखाई जा रही है उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि मीडिया वाले एक ही बात पर फोकस करते हैं और उसके नेगेटिव या पॉजिटिव पक्ष पर नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से बता रखा है। इसके अलावा जो हमें जो आर्टिकल दिखाए जाते हैं या कोई भी चीज़ दिखाई जाती है उसके प्रति उनकी क्या धारणा है, क्या उनका दृष्टिकोण है दिखाने के प्रति, या इससे किसको बेनिफिट हो सकता है, तो हमें सजग होकर कोई भी न्यूज़ देखनी चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है सोशल एडवर्टाइजमेंट। सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सोशल एडवर्टाइजमेंट से हमारा अभिप्राय उन एडवर्टाइजमेंट से है जिसका उद्देश्य समाज के विकास के लिए होता है, और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट भी होता है, और ये लार्ज नंबर, ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखी है। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी किसी सामाजिक उद्देश्यों को लेकर लोगों के सामने काफ़ी लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती है, सामाजिक मैसेज पहुंचाना चाहती है, तो हम उसको सोशल एडवर्टाइजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, इस तरह का बैनर दिखा रखा है। ठीक है, जो रेलवे क्रॉस करना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर पिक्चर देखो भाई, ये स्वच्छ भारत की पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।